तो हुआ क्या, युद्ध समाप्त हो गया। तो अर्जुन बोला कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया। भाई मैं कर्ण को नहीं मारता तो युद्ध नहीं जीता। तो भीम को लगा कि नहीं, युद्ध मैंने जीता है। युधिष्ठिर को लगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, अश्वत्थामा हाथों आता तो अश्वत्थामा नहीं मारा जाता, गुरुद्रोण का वध नहीं होता, तो ये युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था। तो हर एक ने अपने अपने तरीके से बता दिया कि मेरी वजह से युद्ध जो है वो जीता गया, मैं ही सबसे बड़ा योद्धा हूं। भगवान खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने बोला कि देखो यार, ये बात तो वो बता सकता है जिसने पूरा युद्ध देखा कि कौन सबसे अच्छा योद्धा था। तो हम उसके पास चलते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा। तो बर्बरिक जो है, जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनकी गर्दन जो है एक टीले पर लटकी हुई थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उन्होंने भगवान से कहा था कि मैं सारा युद्ध देखना चाहता हूं महाभारत का। तो भगवान सबको लेकर के खाटू श्याम जी के पास, बर्बरिक के पास पहुंचे और बर्बरिक से पूछा कि बर्बरिक आप बताओ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तब बर्बरिक ने कहा था कि 18 दिन के इस भीषण संग्राम में मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ नहीं था यहां। क्या बात है। तो प्रभु जो कुछ है आप ही हैं। और अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया था तो अर्जुन को भगवान ने वो उपाधि दी है जो तीनों लोकों में किसी को नहीं दी। भगवान ने अर्जुन को कहा कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, रुद्रों में शिव मैं हूं, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। क्या? तो स्वयं कृष्ण ही अर्जुन थे। बहुत सुंदर बात। बर्बरिक की कहानी भी बड़ी सुंदर कहानी है ना? जी जी। वो कुछ डिटेल बताएंगे उसका? हाँ, वो बड़ी अद्भुत कहानी है, मुझे बड़ा उस कहानी से भी बड़ा प्रेम है। तो बर्बरिक को यह वरदान था कि उनके पास 3 तीर थे, इसलिए उनको 3 बाणधारी भी बोला जाता है। और मैं एक बात और बताऊंगा आपको, आप इसको कभी आजमा के देख लीजिएगा सर। तो अब 3 बाण लेकर के बर्बरिक युद्ध भूमि की तरफ चल रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध की तैयारी बहुत पहले कर चुके थे। अर्जुन को क्या किसी को भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि भगवान ने बड़े दावे के साथ जब गीता का उपदेश दिया था तो भगवान ने उससे पहले कहा था कि इन सबको मैं मार चुका हूं, तू जीतने का श्रेय प्राप्त कर। तो एक्चुअली वो मार चुके थे सबको, क्योंकि युद्ध भूमि की सारी तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी। आप सोचो युद्ध की तैयारी कहां से हो रही है सर। आपको ये वाक्य पता नहीं होगा, मतलब पता होगा तो आप उस तरीके से नहीं देखा होगा। आपको याद है कर्ण जो है वो परशुराम जी के पास झूठ बोलकर शिक्षा लेने गया था। तो जब झूठ बोलकर शिक्षा लेने गया था तो एक दिन परशुराम जी को अपनी गोदी में सुला रहा था, तो बिच्छू ने कर्ण को काट लिया था। बड़ी पीड़ा हुई थी, लेकिन वो वहां से थोड़ा सा भी हिला नहीं, क्योंकि विघ्न आ जाता परशुराम जी की निद्रा में। तो खून बहा उसके पैर से, और जो परशुराम जी को जाकर के गर्म खून लगा तो परशुराम जी उठे। वो देखा ये क्या, और फिर देखकर कर्ण को बोले कि तू ब्राह्मण पुत्र तो नहीं हो सकता, इतनी सहन शक्ति तो तेरे अंदर नहीं है, तू कौन है सच बता, तू है तो क्षत्रिय। तो फिर कर्ण ने सच्चाई बताई अपनी कि मैं ऐसे ऐसे सूत पुत्र हूं। तो वहीं पर परशुराम जी ने उसको श्राप दिया कि जो शिक्षा मैंने तुझे दी है, समय आने पर वो तेरे काम नहीं आएगी। आप सोचो युद्ध की तैयारी कहां से हुई थी। बहुत बड़ी। भगवान कहां से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, बहुत पहले से। उनको पता था ये युद्ध होगा, तैयारी वहीं से हो गई थी। वहीं श्राप दिलवा दिया कि तू अपनी शक्ति ही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जब बर्बरिक आए तो बर्बरिक आए थे 3 बाण लेकर के, वो 3 बाण जिसमें वो सारा महाभारत खत्म कर सकते थे, इतने बलशाली थे वो, वरदान था उनको। तो बर्बरिक से भगवान ने ब्राह्मण रूप में जाकर के रोक दिए और बोले कि कहां जा रहे हो। तो बोले कि मैं युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूं। बड़े बड़े योद्धा आए थे उस युद्ध में हिस्सा लेने। तो बोले कि किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बोला कि मेरी मां ने कहा है कि जो हारा हुआ होगा, कमजोर होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान मुस्कुराए, ऐसे तो ये युद्ध ही खत्म नहीं होने देगा, कभी ये हारेगा कभी ये हारेगा। और भगवान को पता था हारने वाले कौन है, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, तो इसको तो यहां रोकना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा इतने बड़े धनुर्धारी हो तुम। बोला हाँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये जो पेड़ है इसके सारे पत्ते छेद के बताओ एक तीर में, तो मैं मानू। क्या बात है। तो बर्बरिक ने कहा कि ठीक है। बर्बरिक ने बाण चढ़ाया और चलाया, सारे पत्ते पेड़ के छेदता हुआ बाण आकर के भगवान के पैरों के पास रुक गया, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा दिया था। और पैर के पास आकर के तीर रुक गया। जब तीर रुक गया तो बर्बरिक को लगा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है कि मेरा तीर रुक गया यहां। तो बर्बरिक ने कहा कि आप बताइए आप हैं कौन, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जिसको मेरा तीर छेदने वाला था, लेकिन रुक गया आपके चरणों के पास आके। आप हैं कौन। तो भगवान ने अपना रूप दिखाया। तो बर्बरिक ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, मैं तो आपका शिष्य हूं, आप ही मेरे गुरु हैं माधव। तो भगवान ने कहा कि ठीक है,
मैं गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो बर्बरिक ने कहा कि हाँ बताइए मैं क्या दूं? तो भगवान ने कहा कि मुझे अपनी गर्दन काट के दे दो, इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना है। तो बर्बरिक ने पल भर भी नहीं लगाया था गर्दन काटने में, क्षण भर भी नहीं लगाया, उसने गर्दन काट के दे दी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी इस गुरु दक्षिणा से, तुम्हारी इच्छा क्या है वो बताओ। बोला कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं पूरा। बोला तुम पूरा युद्ध देखोगे, और जो तुम्हारी मां ने तुमसे कहा था ना कि तुम कमजोर के साथी बनना, हारे हुए के साथी बनना, उसका साथ देना, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद इस सृष्टि में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और जो कोई भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा, क्या बात है, वो झोली भर कर जाएगा। वाह वाह वाह। इसलिए खाटू श्याम, इसलिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। और आप यकीन मानना सर, रोंगटे खड़े हो गए सर। आप जीवन में कितने भी हारे हुए हों, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जब कोई काम ना आए ना, कोई भी काम ना आए, आप बिल्कुल हार जाएं। सिर्फ 3 दिन, मैं सिर्फ 3 दिन की बात कर रहा हूं। 3 दिन आप दुनिया में कहीं भी हो, आपके पास खाटू श्याम जी की तस्वीर हो, उनका विग्रह हो ना हो, कोई बात नहीं, आप उनका ध्यान करके 3 दिन जोत लगा करके अपने मन की इच्छा बोल दीजिए उनसे, सर चौथे दिन इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मेरा दावा है, ये वरदान है भगवान का।